आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये थोड़ा वेदर की वजह से शायद नेट इशू है। कर लेते हैं ठीक है अभी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा था, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने क्वेश्चन किया या नहीं किया होमवर्क वाला। नहीं बताएगा कोई भी? सर हुआ चलो, ही नहीं। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं एक बार, या 7 ही कराऊं पहले? चलो 7 ही करते हैं पहले एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये आपका 15 का है, ये 16 का है, यानी ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ये आपका करंट ईयर हो गया। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। पहले 1 लाख था, फिर 4 लाख हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स नया आया है इसमें। ट्रेड पेबल आया है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल मिला के दे दिए। फिक्स्ड एसेट और उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। कुछ एडजस्टमेंट है। प्लांट कॉस्टिंग ₹1,45,000 was sold at a loss of this depreciation amounting to rupees this was provided during current year। टैक्स पेड ड्यूरिंग दिस ईयर इज दिस, ठीक है जी। आंसर नंबर 7। सर अभी तक कुछ हुआ है? सर अभी कुछ नहीं हुआ, अब होने वाला है। आंसर नंबर 7। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। इसके अलावा वर्किंग नोट बनेंगे इसमें। आपको दो बनाने हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख से 4 लाख हुआ। नेट प्रॉफिट 1 लाख से 4 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे लिखना था आपको सीधा सीधा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनता है, ये सीखना जरा आप। वर्किंग नोट नंबर 1। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपका एक तरीके से लाइबिलिटी अकाउंट है, कि आपको जो टैक्स पे करना है फ्यूचर में। तो आप स्टार्टिंग करोगे बाय साइड से, बाय बैलेंस बीडी,
और यहां पर फिनिश होगा टू बैलेंस सीडी। ध्यान से देखना, चार ही आइटम आते हैं इसमें बस। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30,000। क्लोजिंग भी 30,000 है। जरूरी नहीं है हर बार सेम होगा, इस बार सेम है। इसके अलावा इसमें दो आइटम और आएंगे जब आप और प्रोविजन क्रिएट करोगे, जिसको हम लोग टैक्स मेड के नाम से हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक आएगा टू बैंक, जिसको आपने पढ़ा था टैक्स पेड के नाम से। इन दोनों में से, एक इसमें से और एक इसमें से, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलती है। जैसे इस क्वेश्चन में या तो टैक्स मेड गिवन होगा या टैक्स पेड गिवन होगा। तो अगर आप देखोगे तो आप पाओगे टैक्स पेड गिवन है। कितना? 30,000। तो टैक्स पेड हो गया ये वाला, यहाँ पे लिखा 30,000। तो ये जो आएगा ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। अब वो बाई चांस की बात है कि इसमें सारी फिगर सेम है, अदरवाइज ऐसा कोई जरूरी है नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है आपको? उसमें हमने बताया था ये कहाँ पे आता है। ये था आपके पास टैक्स मेड, जो प्रोविजन बनता है, मैंने उसका आगे लिखा भी था। और लास्ट में माइनस होगा टैक्स पेड। तो टैक्स मेड आपने प्रोविजन बनाया है, पैसा बाहर नहीं गया है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड होगा। टैक्स पेड लास्ट में माइनस करेंगे, यहाँ पे लास्ट में माइनस करेंगे। अब ये इसमें बाई चांस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाई चांस की बात है कि दोनों फिगर सेम है। बताइए, क्लियर है? प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. ट्रेड पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, बात की बात है। करंट एसेट भी बात की बात है। फिक्स्ड एसेट पे आ जाओ अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में ही करा था, जिसको मैंने आपको बताया था, जैसे आपने क्लास 11th में किया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। ये कॉस्ट पर होगा। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो ये जो एसेट की वैल्यूज हैं ये कॉस्ट पर हैं। दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 2, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट है, स्टार्टिंग होगी डेबिट साइड से। बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है ओपनिंग? 750। क्लोजिंग है आपके पास बैलेंस सीडी 9,70,000। 9,70,000। अब एक और बनाओगे आप इसके साथ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका प्रोविजन होता है, यानी लाइबिलिटी होती है, इसकी स्टार्टिंग आपकी क्रेडिट साइड से होगी। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, कितना कितना बैलेंस है? 180, 240। तो पहले तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन अकाउंट। अब नीचे देखो क्या कहता है, इस पे एडजस्टमेंट है। प्लांट जिसकी कॉस्ट है 145, शिट,
आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ, वो चलता रहेगा थोड़ा बहुत। कहाँ था मैं? प्लांट जिसकी कॉस्ट है 145, सोल्ड किया गया एट अ लॉस ऑफ 40,000। 40,000 के लॉस पे आपने इसको सोल्ड किया है, और डेप्रिसिएशन आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी करी है? 130 वॉज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। डेप्रिसिएशन 130 आपने प्रोवाइड किया। अब ध्यान से समझना है इसको कैसे करोगे। पहले जो डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज हुई है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 130, वो आप यहां लिखोगे। कितना हो गया ये? 3,10,000। यहां पे आ रहा है आपका डिफरेंस 70,000। ये होता है उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड की है टू प्लांट अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ध्यान से देखना अभी, जो आपने सोल्ड किया था प्लांट, उसकी कॉस्ट क्या थी? 145। ये आपने इस पे अब तक डेप्रिसिएशन कितनी लगाई है ड्यूरिंग लाइफ? 70,000। तो इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू क्या बच रही होगी? 75। कितने के लॉस पे सोल्ड हुआ है? 40,000। 40,000। तो इसका मतलब सेल वैल्यू क्या रही होगी? 35,000। थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है खेल, बट समझ आना चाहिए। 11th क्लास का ही कंसेप्ट है। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? मैंने सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, इसका ओपनिंग लिखा, इसका क्लोजिंग लिखा। फिर ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। और इधर ये बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? जो मशीन आप सोल्ड करते हो उस मशीन पे लाइफ टाइम कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ये वो है। तो अब आपने उसकी समरी तैयार की जो आपने सोल्ड की। समरी कैसे तैयार की आपने उसकी? कि भाई 145 का था, 70,000 उस पर लाइफ टाइम डेप्रिसिएशन लगा, तो आज उसकी बुक वैल्यू क्या है? क्योंकि ये तो कॉस्ट है, ये उसकी लाइफ टाइम की डेप्रिसिएशन है। तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल 75, और 40,000 का नुकसान है। अगर 40,000 का नुकसान है तो फिर आपका सेल वैल्यू क्या है? 35। और जब आप कोई मशीन सोल्ड करते हो तो एसेट में आप तीन भाई बहन लिखते हो। बाय बैंक कितने का बेचा? 35। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना हुआ? 40,000। और उस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी? लाइफ टाइम 70,000। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपका डिफरेंस आ रहा होगा 35 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 970, 11,15,000 माइनस 750। इधर डिफरेंस आ रहा है 365। अगर फिक्स्ड एसेट में डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या है? परचेज, परचेज। परचेज। बैलेंसिंग फिगर। सर कैसे होता लगता है परचेज है? सर डेबिट साइड पे परचेज आएगी हमेशा, फिक्स्ड एसेट के, एसेट के। डेबिट किसी भी एसेट के ना सर?
हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। और सर क्रेडिट साइड पे सोल्ड आएगा। क्रेडिट साइड पे पहले तो डेप्रिसिएशन आएगा, अगर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो फिर आपका सोल्ड आएगा। एक बार देख लो इसको, मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो, वरना मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट नहीं है, गुड। ये तो आ गया समझ में। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। तो एसेट वाला एक कंसेप्ट हो गया, एक ये प्रोविजन वाला कंसेप्ट हो गया, एक लास्ट क्लास में ये मैंने इन्वेस्टमेंट मशीनरी पेटेंट गुडविल कराया था। ये मान लो 99% चैप्टर आपका यही कवर कर लेता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे और क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं जरा। मशीनरी वाले की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है, कितना डेप्रिसिएशन था ड्यूरिंग द ईयर? 130। नॉन कैश एक्सपेंस है, नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। इसी तरीके से आपका लॉस कितना है? 40,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000, ये आ गया। इसके अलावा आपने जो सोल्ड किया 35,000, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। सेल ऑफ प्लांट 35,000, और आपने परचेज भी किया है। परचेज ऑफ प्लांट 365। परचेज ऑफ प्लांट 365, ये आ गया आपके पास। तो ये ठीक तो है जी। ब्रैकेट में आएगा ना पर। हाँ बिल्कुल ब्रैकेट में आएगा, माइनस में आएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्यूमुलेटेड आएगा नहीं, एक्यूमुलेटेड तो आपका यहाँ यहाँ से यहाँ चला था, वो नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन बस। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो आई थिंक मेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आंसर निकालने के लिए पहले इसको करूंगा। 3 लाख प्लस 30, 330, 460 और 40, 5 लाख। क्या नाम दिया जाएगा इस 5 लाख को? बोलो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम नहीं, गलत ऑपरेटिंग जवाब। एक्टिविटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी करंट एसेट करंट लायबिलिटी कहाँ करें आपने? ट्रेड पेबल 40 से 1.5 हो अच्छा गया, अच्छा ठीक है। 1,10,000 से इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया 1,10,000 से, प्लस में रहेगा। करंट एसेट 460 से 520 हो गया, पेपर इंक्रीज हुआ तो प्लस क्यों रहेगा? क्योंकि इसका मतलब आपने और पैसा लिया होगा उनसे उधार। सर ये ठीक है। बेसिक डाउट अब मत पूछो केशव, इसका मतलब तुम एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हो घर पे। 5-6 लेक्चर हो चुके हैं इसके। मैं डाउट पूछने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक डाउट पूछ रहे हो, इट मीन्स आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। 60,000। और बस से ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल वाले में डाउट रहते हैं। भाई बहुत इजी होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप और पैसा ले रहे हो, ऐड होगा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, पैसा जा रहा है, माइनस होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पेबल रिसीवेबल वाले में ना कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए। अब यहां तक करो, कितना आ गया ये? 60, 50, 550। इसको क्या नाम दिया जाता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से 30,000 माइनस होगा 520। इसको नाम दिया जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। सर नेट कैश फ्लो। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं भूल गया। इसको करना 330 माइनस का नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नोट करो। कर रहे हो नोट या कर लिया? यस सर। ठीक है करो। यस सर कर